हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब स्टूडेंट? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स यानी कि विलोम, उल्टा। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था स्टूडेंट, आज हम लोग उसका उल्टा पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत आसान है, अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है तभी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है स्टूडेंट। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देखिए स्टूडेंट, और फिर इसे देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ बताने वाला स्टूडेंट, आपको रटना नहीं पड़ेगा, सरल तरीके से बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरे अंत तक एक बार ध्यान से देख लेते हैं स्टूडेंट, और कॉपी पेन पेंसिल से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इस थ्योरम से स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है थ्योरम। यहाँ पे थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का उल्टा, अपोजिट। हिंदी में अगर बात करें स्टूडेंट तो बोलते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या अंतर है, डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए स्टूडेंट, वहां पे ये अंतर था कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया था, ठीक, और ये चीज आपको प्रूव करना था। लेकिन इस बार इस थ्योरम में उसका उल्टा है। उसका उल्टा ये है स्टूडेंट कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिया गया है, और प्रूव करके हमें ये बताना है कि B जो एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री होना चाहिए स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, साबित क्या करना है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे बहुत सरल है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इन अ ट्राइंगल दिस इज अ ट्राइंगल इफ यदि a स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ये बात बोल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्लैक मार्कर से देखिए। देन तो द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो हमें क्या करना, यहाँ पे राइट एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिएगा ध्यान से कि आपको गिवन, मतलब कि आपको गिवन क्वेश्चन में ही दे दिया गया, कंडीशन क्या दिया है, आ ट्राइंगल ABC सच दैट, ऐसा है कि AC स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया बात। अब ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करने बोला है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ ये करने बोला है स्टूडेंट कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ये हमें पता है स्टूडेंट, ये हमें पता है कि B अगर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होगा, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि दुनिया में लोग आपसे क्या सबूत मांगते हैं, बिना सबूत के कोई नहीं मानता। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा यदि आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो देखिए कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए हमें अपना मन से कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि हमें क्या करेगा, प्रूव करने में हेल्प करेगा। देखिए जैसा कि ये आपको ब्लैक मार्कर से देख रहे होंगे, ABC के जैसा ही एक हमने ट्रायंगल बनाया DEF, जो कि E कितना माना हमने कि यहाँ पे 90 डिग्री है, ऐसा मान लिया है, क्योंकि हमें प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट, तो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्शन देखिए क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF। देखिए ट्रायंगल क्या है, DEF सच दैट, ऐसा है कि जो D है यानी कि ये वाला जो साइड है वो AB के इक्वल है, मतलब कि इसके इक्वल है, एंड और फिर कह रहा EF जो है वो BC के इक्वल है, यानी कि B और C इसका इक्वल ये है और इसका इक्वल, ऐसा हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। एंगल E जो है वो 90 डिग्री यहाँ पे मान लिया, देखिए दिखा दिया हमने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ ध्यान से देखते रहिए बस स्टूडेंट। आप यहाँ पे देखिए प्रूफ करना चालू करते हैं, प्रूफ मतलब यहां से प्रूफ चालू होता है। तो यहाँ क्या हमने लिखा देखिए, इन ट्रायंगल ADEF, यानी कि ट्रायंगल कौन सा, इसमें चलेंगे DEF एंड और E, एंगल E जो है वो 90 डिग्री, देखिए एंगल E को हमने 90 डिग्री माना है। सो इसलिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम, क्या देखिए यहाँ पे काम आ गया ना पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, अगर आपने देखा है, आपको आती है, तो आपको यहाँ पे हेल्प होगा स्टूडेंट। आप ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम से हम चल रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बताइए। यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि हमें कहता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे D है और ये है, यानी कि DF का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्टूडेंट, कहता है ना,
बात आ रहा है समझ में आपको। अब इसे क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 मान ले स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम बदल के लिखते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से। एंड यहाँ पे डीएफ के जगह डीएफ ही रहने दे, यदि यहाँ पे डीएफ के जगह डीएफ ही रहने दें, कोई दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट, डीएफ के जगह पे डीएफ ही यदि रहने दें तो देखिएगा ध्यान से, अगर डी यहाँ पे डीए को हमने क्या माना था, ए बी माना था, तो डीई के बदले ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत, लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ ईएफ यानी ये ईएफ है तो इसके बदले हम बीसी स्क्वायर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, बीसी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसे क्या मान ले, इक्वेशन नंबर इसे चाहे तो आप 2 मान ले, या फिर इक्वेशन इसको 1 नहीं माने, आप इसको डायरेक्ट 1 माने स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, अगर 1 2 भी मान लेंगे तो कोई गलती नहीं होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा एक चीज और, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे अब ऐसा चीज लिखने के बाद इस ट्रायंगल में देखिए आपको गिवन में दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बताइए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई दिक्कत है स्टूडेंट। अब इक्वेशन नंबर 2 इसे एज्यूम कर लीजिए, और ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप ऐसा क्यों लिखे, हमने ऐसा इसलिए लिखा स्टूडेंट, देखिए इधर वाला अगर बात करें आरएचएस के तरफ, राइट हैंड के तरफ, तो AB स्क्वायर यहाँ भी है, AB स्क्वायर यहाँ भी है, प्लस है तो प्लस BC स्क्वायर यहाँ BC स्क्वायर, मतलब कि ये दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो इधर वाला भी दोनों इक्वल होगा, इसलिए हमने ऐसा काम किया स्टूडेंट। अब देखिए इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। तो अगर ये आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, उसके बाद देखिए आगे बताता हूं। अब देखिए स्टूडेंट हमने पिछला वाला मिटा दिया, अब उसके बाद देखिए इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर रहे हैं, तो इधर जब इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, मतलब कहने का ये स्टूडेंट कि यहाँ पे अब ऐसा बोल सकते हैं डीएफ का स्क्वायर, क्या बोल सकते हैं, डीएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, बोल सकते हैं स्टूडेंट, बोलिए। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर देते हैं, तो यहाँ पे डीएफ हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर खत्म होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AC हो जाएगा, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब क्या करें स्टूडेंट, अब क्या करें, इस इक्वेशन को आप चाहे तो क्या मान ले, इक्वेशन नंबर 3 मान ले, क्योंकि इक्वेशन 1 इसको माना है, इक्वेशन 2 इसको माना, तो इक्वेशन 3 इसको मान लेते, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए और भी थोड़ा सा ध्यान से, 10 इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, जो दोनों ट्राइंगल हमने बनाया था ABC और DEF, वो यहाँ पे लिखते हैं 10 ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट बताइए, कोई दिक्कत इतना में बताइए, नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए कि जब इन दोनों ट्राइंगल में चलेंगे तो आपको याद होगा कि फिर से मैं ट्राइंगल बना देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, बिना फिगर के आपको शायद समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट, तो मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना रहा हूं ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो स्टूडेंट, आप बस ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पे हमने क्या माना था, DEF माना था, ऐसा माना था स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं बताइए, यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि जितना AB होगा उतना ही DE होगा ना स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं जितना कि AB होगा उतना ही DE होगा ना स्टूडेंट। अब ये कैसे होगा, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा चीज होगा, तो आप लिख दीजिए ताकि चेक करने वाले को दिक्कत ना हो। उसके बाद जितना BC होगा उतना ही EF होगा, तो यहां भी लिख दीजिए बात वही, BC इज इक्वल टू कितना होगा, EF, यहां भी सेम वही चीज कंडीशन होगा, बाई कंस्ट्रक्शन करने से हमें ये चीज कह रहे हैं स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं, इसलिए DF, यहाँ पे DF है वो कितना के इक्वल है, AC के इक्वल है स्टूडेंट। और ये कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया, तो यहाँ पे वो भी बात लिख दीजिए स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में। अब ध्यान दीजिए कि 9th क्लास में एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा, CPCT, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे
क्या होगा स्टूडेंट सीपीसीटी से। अब देखिए यहाँ पे तीनों साइड यानी कि इक्वल हो रहा है, ए बी बी सी, ए बी के बराबर डी हो रहा है, बीसी के बराबर ई हो रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, और डीएफ के बराबर एसी हो रहा है। डीएफ मतलब इसके बराबर, ये मानिए कि दोनों ट्रायंगल को देखा जाए ध्यान से तो दोनों का एक दूसरे साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब जब इक्वल होगा स्टूडेंट तो आप कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं बताइए, कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो एबीसी जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल डीईएफ के, किसके, डीईएफ के। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, मतलब कि ये ट्रायंगल है जो ये ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, क्या लिखना पड़ेगा, कंडीशन लिखना पड़ेगा। कैसे, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, क्या, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको हमने कैसे बोला कि ये कॉन्ग्रुएंस है दोनों ट्रायंगल, क्योंकि तीनों साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। स्टूडेंट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद अब कह सकते हैं कि अगर एंगल B 90 डिग्री होगा तो एंगल E भी 90 डिग्री होगा, या फिर एंगल E 90 डिग्री होगा तो एंगल B भी 90 डिग्री होगा। ये कैसे कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी से कह सकते हैं। ये थ्योरम हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट, यदि आपको याद होगा तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर एंगल B और एंगल E बाई दोनों बराबर है स्टूडेंट, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल B जितना होगा उतना एंगल E तो है ही है, और दोनों कितना है, 90 डिग्री स्टूडेंट, है ना 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आप क्या लिख सकते हैं बताइए, आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं स्टूडेंट हेंस अतः आपको एंगल B प्रूव करने बोला तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री सच में है। स्टूडेंट हमारा थ्योरम जो था वो प्रूफ हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा स्टूडेंट, और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।